जब हम एम्पैथी की बात करते हैं, एम्पैथी से हम अक्सर यही मतलब समझते हैं कि टू बी एबल टू फील पेन ऑफ अदर्स, या उन उस बारे में हम कुछ करने की एक इच्छा रखते हैं। कंपैशन दूसरे के लिए रखना, दूसरे को समझ पाना, एंड जैसे सहानुभूति भी लिखा। ठीक है। सो इसमें हम अगर एम्पैथी को एक्चुअली देखें, व्हाट एक्चुअली एम्पैथी इज, एंड ये सिर्फ वर्ड की बात नहीं है कि हम एम्पैथी वर्ड कह रहे हैं तो चलिए एम्पैथी का मतलब ये है, या हम कोई भी वर्ड जैसे कहते हैं ना कि वर्ड्स का खेल हो जाता है कि चलो एम्पैथी सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी में हम ये होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि भूल जाएं कि एम्पैथी को हम अगर एम्पैथी भी कहें, कि हम कुछ भी कहें या कुछ भी ना कहें, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब हम कहते हैं कि हम किसी के साथ प्रेजेंट हैं, किसी भी तरीके का रिलेशन है वो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल रिलेशन है, चाहे वो कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि पर्सनल रिलेशन है, या फिर थेरेप्यूटिक रिलेशन है। थेरेप्यूटिक रिलेशन ये हो जाता है कि जैसे थेरेपिस्ट का। ठीक है। हम ये कहते हैं कि द फर्स्ट थिंग टू बी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि क्वालिटी, मैं अगेन ये कहूंगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिलेशनशिप है, हमारा जो फर्स्ट चीज हम कहते हैं कि ओके, हमारी उस पर्सन के साथ प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रेजेंस से मतलब है कि वी आर टोटली देयर, वी आर नॉट इन पास्ट, वी आर नॉट इन फ्यूचर, वी आर नॉट एनीवेयर। अब इसमें हम 100% एज अ ह्यूमन बीइंग पॉसिबल तो नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको, अपनी प्रेजेंस को बार बार लें। इफ आई एम नॉट हेयर, वेयर आई एम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तो चलिए मैं जो है आप सबसे बात कर रही हूँ, बट लेट्स से कि हमारा एक नॉर्मल कैजुअली हम ग्रुप में होते हैं। ओके, मतलब यानी कि इस तरीके से मैं आपसे बात ना कर रही होती, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एंड मैं आप में से किसी को देखती, एंड आप में से देख करके मेरे मन में ख्याल चल रहा होता, अरे इनकी शक्ल ना मेरी फ्रेंड से मिलती है। फिर मैं फ्रेंड से पहुंच जाती अपने पुराने टाइम में, फिर वहां पहुंच जाती। या फिर अ, मैं मान लीजिए देखती कि आप में से कोई ना, मैं जब बात कर रही हूँ आपका ध्यान इधर उधर है, फिर मैं कहती यही सेम आदत ना मेरे हस्बैंड की भी है, जब मैं उनसे बात करती हूँ उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर इस तरीके के थॉट्स हमारे चलते हैं, जो कि हमारे चलते ही हैं अक्सर, तो सबसे पहली चीज है कि वी आर नॉट प्रेजेंट विद द पर्सन। ओके। एंड अगर हम एक पर्सन की तरह साथ, जैसे अगर हम सो कॉल्ड प्रेजेंट है, यानी कि मेरे चेहरे से आप नहीं बता पा रहे कि मेरा दिमाग कहीं और गया है। ठीक है। तो दिस इज लाइक, मतलब अगर हम एक उसमें कहें, रिलेशनशिप्स के वर्ल्ड में एक उसमें कहें, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी इफ आई एम नॉट प्रेजेंट विद यू। ठीक। नाउ द थिंग इज कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि इफ आई एम नॉट प्रेजेंट विद यू, वेयर आई एम, फर्स्ट। सेकंड, व्हाट इज सो पेनफुल इन दिस मोमेंट कि मैं आपके साथ प्रेजेंट ही नहीं हो सकती। वट इज सो पेनफुल इन दिस मोमेंट कि मैं आपके साथ प्रेजेंट ही नहीं हो सकती, या वट इज सो पेनफुल इन हेयर एंड नाउ। एंड जब मैं बात कर रही हूं सो पेनफुल, मतलब मैं ट्रिगर हो रही हूं। कोई ना कोई आप आज इस टाइम जो प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में जो लोग हैं, जो भी चीज हैं, वो मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, जो मैं प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ रही हूँ। एंड लाइफ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कहते हैं, या क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस कहते हैं, वो फर्स्ट थिंग होती है हमारी प्रेजेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम हेयर एंड नाउ में प्रेजेंट नहीं हो सकते, लोगों के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, सबसे मतलब लोगों के साथ तो है, अपने एक्सपीरियंस के साथ भी हम हेयर एंड नाउ में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हमारे को सेल्फ वर्क की जरूरत है। ऑल्दो ये चीज कॉमन है, लोग इस चीज को आज की डेट में बहुत कॉमन ले रहे हैं, बट इसी वजह से ही हर चीज की क्वालिटी डिटेरियोरेट होती जा रही है। क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, क्वालिटी ऑफ हमारी इवन लाइफ या हमारी हेल्थ। एंड जब हमारी क्वालिटी, मतलब हम जिसे कह रहे हैं ना, एक तरीके से क्वालिटी हमारी हर चीज की डे बाय डे गिरती जा रही है, तो क्या हो रहा है कि देन वी आर लाइक, जिसे कहते हैं ना कि थोड़े से न्यूरोटिक, थोड़े से साइकोटिक,
इस कैटेगरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम सब। तभी हम सब अल्टीमेटली जो है पुअर डिसीजंस लेते हैं, मतलब पुअर डिसीजन एट ऑल द लेवल्स, मतलब एट द लेवल ऑफ लाइक यू नो वेयर सोसाइटी इज गोइंग, नेशंस आर गोइंग एंड ऑल, ठीक है, फैमिलीज एंड ऑल। नाउ फर्स्ट थिंग इज लाइक आई सेड कि वर्ड जो मर्जी बोलिए, फर्स्ट थिंग इज द प्रेजेंस, एंड मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप, वन इज रिलेशनशिप विद अदर्स एंड सेकेंड इज रिलेशनशिप विद सेल्फ, इसके कंटेक्स्ट में ज्यादा बात कर रही हूँ कि क्या हम जब अकेले हैं तो अपने साथ प्रेजेंट रह सकते हैं, या फिर हम किसी और मोमेंट में बार बार जाए जा रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, हम जाएंगे पर हमें अपनी अवेयरनेस ला करके बार बार अपने आप से दिन भर में पूछना है, वेयर आई एम इफ आई एम नॉट हेयर इन हेयर एंड नाउ। एंड ये एक चीज से सबसे पहले, मतलब लाइक आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर थिंग, इस चीज को अगर हम धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं कि इफ आई एम नॉट इन हेयर एंड नाउ वेयर आई एम, तो क्या होगा कि हमारी प्रेजेंस जो है, प्रेजेंट मोमेंट में जब हमारी प्रेजेंस होगी, तो धीरे धीरे हमारी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होने लग जाएगी, हमारी हर चीज की, लाइक हमारी, क्योंकि प्रेजेंस में हम हेयर एंड नाउ में हैं। एंड मतलब आई विल से कि माइंडफुलनेस एंड यू नो पावर ऑफ नाउ, इस चीज को जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लाइक आई एम श्योर आप में ने सबने पावर ऑफ नाउ बुक का नाम भी सुना होगा। तो लाइक क्या होता है कि जब हम ऐसे बात करते हैं ना, तो हम इसको कंसेप्चुअली तो ग्रैस्प सबने कर रखा है कि यू नो बी हियर इन नाउ, बट एक्चुअली जब प्रैक्टिकली करने की बात आती है तो अक्सर क्लैरिटी नहीं होती। सिंपल है इसका मीनिंग कि जब मैं आपके साथ हूं, मैं कहीं ट्रिगर होकर के कहीं और नहीं पहुंच रही हूं, और जब मैं अपने साथ हूं तो मैं अपने साथ हूं, या तो अगर काम कर रही हूं तो उस काम के अंदर फोकस है मेरा, अगर काम नहीं कर रही हूं तो मैं अपने साथ बैठी हूं शांति से। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस। नाउ एम्पैथी की जब हम बात करते हैं, एम्पैथी में एक चीज हमने बोला, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अब यहां पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ, मान लीजिए आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मान लीजिए, तो क्या आप मेरी लाइफ समझ पाएंगे? एंड इसको मैं रिवर्स भी करती हूँ, मान लीजिए आपकी लाइफ की एक सिचुएशन है जिसने इस टाइम आपको बहुत परेशान कर रखा है, जिसने इस टाइम आपका बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब जो चीज ले रही है, आपको लगता है कि क्या एग्जैक्टली वो मैं कभी कॉम्प्रिहेंड कर भी पाऊंगी, चाहे मैं, मतलब लाइक यू नो इट्स माय प्रोफेशन, इवन देन क्या मैं उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाऊंगी एग्जैक्टली आपकी सिचुएशंस कैसे, सारी चीजें, यू नो रिलेशंस, उसके बाद हेल्थ, एवरीथिंग इज लाइक यू नो यूनिक टू यू, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड, नो वन कैन एवर अंडरस्टैंड। हमें लगता है हम समझ रहे हैं, पर एक्चुअली जब हम कह रहे होते हैं कि हम दूसरे पर्सन के दर्द को समझ रहे होते हैं, उस टाइम हम वही चीज अगर हमने एक्सपीरियंस कर रखी है तो हम अपने दर्द को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, या हम अपने दर्द को समझ रहे होते हैं, ओ जब मेरा हाथ में चोट लगी थी और इतना खून आया तो मुझे इतना दर्द हुआ, तो इनको भी इतना दर्द हो रहा होगा, राइट? बट अगर लेट से उस पर्सन का कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है, क्या हम कभी भी समझ पाएंगे? नहीं। एंड आई विल से कि एक्चुअली थैंक गॉड कि बहुत से लोगों की हम अगर नहीं समझ पा रहे ना, तो दैट मीन्स वी आर इन अ फॉर्चुनेट कंडीशन, कि भगवान ने कभी हमें उस स्थिति या परिस्थिति में नहीं रखा कि हम वो समझने की कैपेसिटी भी रख रहे हो, क्योंकि किसी का दर्द एग्जैक्टली समझने के लिए उतने दर्द में होना भी जरूरी है, राइट? एंड मैं कहती हूँ फिर अगर आप उतने भी दर्द में हो जाओगे फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, एग्जैक्ट सिचुएशन हम नहीं समझ सकते। सो दिस इज अबाउट कि जब हम बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम समझ रहे हैं। अब मैं इस एक चीज को थोड़ा सा आपको एक इमेजिनेशन कराती हूँ कि लेट्स से मैं बात कर रही हूँ आप में से किसी से, और मेरे को लग रहा है कि मैं आपको समझ रही हूँ। अब आई एम सेइंग कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि जब मैं आपसे समझ के बात कर रही हूँ कि ओके, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ रही है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ये आ रही है कि चलो
डॉक्टर शिवानी जो है वो हमें समझ रही हैं, हमारे साथ अच्छी बात कर रही हैं, और वो मतलब आपको लगेगा कि हाँ वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं अब एक इसको एक स्टेप आगे लेकर के जा रही हूँ। बिलोंगिंगनेस तक तो ठीक है, बिलोंगिंगनेस तक तो ठीक है, जब आपको लग रहा है कि वो डॉक्टर शिवानी मेरे बारे में सोचती हैं, मेरी प्रॉब्लम को समझ सकती हैं। बट लेट्स से अब मैं कहूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूं, अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ। और मैं क्योंकि एक डिस्टॉर्टेड मीनिंग हमने पूरी अपनी सोसाइटी में बिलोंगिंगनेस का भी बना रखा है, कि अगर मैं आपकी प्रॉब्लम समझने के बाद आपके लिए मतलब बेटरमेंट के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही हूं, तो आई एम अ प्रोबेबली अ बैड पर्सन, और मे बी मैं आपकी समझ नहीं रही हूं, मैं हार्श हूं। ओके। तो क्योंकि इस वजह से हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे दूसरे का दर्द को हम कम करें, हम कुछ करें, हम कुछ करें। और हम कर कहाँ रहे हैं, एक बेसिक एरर कहाँ से हो रही है, हम ये समझ रहे हैं कि हम उस पर्सन को समझ रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है। अभी मैं बिलोंगिंगनेस को साइड पे रख रही हूँ कि बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग आ रही है वो तो चलो सही है, उसके बाद हम कैसे क्लोज रिलेशनशिप में एरर करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम उस पर्सन को समझ रहे हैं। अब हम उस चीज के हिसाब से हम जो है हम करना चाहते हैं कुछ। ओके। पर जब हम कर रहे हैं, तो पहली चीज है कि ना तो हम समझ रहे हैं, ना हमने कभी उस पर्सन को कभी फुल्ली प्रेजेंट हो करके फुल्ली अपनी प्रेजेंस दी है। आज के डेट में सबसे बड़ा गिफ्ट अगर हम किसी को दे सकते हैं ना, वो है हमारी फुल प्रेजेंस विद द पर्सन। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं अब एक एग्जैजरेटेड कहती हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करते टाइम मैं फोन में इधर उधर देख रही हूँ। ठीक है, फोन में मैं इधर उधर देख रही हूँ, तो आपको विजिबली दिख रहा है ना कि मैं आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे रही हूँ। राइट। तो आपको कैसा फील होगा, क्या आप वो कनेक्टेड फील करोगे? अगर मान लीजिए आप और मैं लंच पर आए और मैं सारा टाइम फोन पे लगी रहूं, क्या आप कनेक्टेड फील करोगे? नहीं करोगे। नाउ द थिंग इज कि वो तो आपको विजिबली दिख रहा है, बट लेट्स से मैं अब आपसे बात करते टाइम मैं आपके साथ हूं ही नहीं, मैं अपने थॉट्स में बहुत फ्रिक्वेंटली जा रही हूं। एक लेवल तक हो सकता है कि क्योंकि आप भी अपने थॉट्स में जा रहे हैं, मैं भी अपने थॉट्स में जा रही हूं, तो हम ओके हैं। बट एक लेवल से ज्यादा अगर हम प्रेजेंट नहीं हैं अपने रिलेशंस में, तो वो चीज ना फील होने लग जाती है रिलेशंस में। हमें भी पता चलता है कि जब हमारे पास साथ में लोग रहते हुए भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही औरों को भी पता चलता है कि जब हम साथ में रहते हुए फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। और मैं थोड़ा बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात करना चाहूंगी ये वाली चीज, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको हमारी प्रेजेंस की जरूरत होती है। हम मतलब अगेन फिजिकली बहुत सारी चीजें करते हैं, बट जब हम प्रेजेंट नहीं मतलब जब हम साथ में होते हैं एकदम फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते। सेकंड क्या होता है, हम एम्पथी भी नहीं रख रहे होते हैं उनके लिए। एम्पथी इन द सेंस हमें लग रहा होता है हम उन्हें समझ रहे हैं, और उसके बाद जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम उस समझ से दे रहे हैं कि हम उनके एक्सपीरियंस को समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि आज हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि मुझे फुल्ली प्रेजेंट रहना है, मैं अपनी अटेंशन बिल्कुल वहीं रहूंगी, फोन तो छोड़िए मैं कुछ सोचूंगी भी नहीं। एंड अगेन मैं मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स की अब बात कर रही हूँ, ठीक है ना। सेकेंड चीज आप कहते हैं कि मैं इस अजम्पशन से नहीं चलूंगी कि मैं उनको फुल्ली समझती हूँ। आई विल बी प्रेजेंट, मैं उनको सुनूंगी, आई विल लिसन टू देम। मैं अगर जरूरत है तो बहुत जेंटली हो सकता है उनसे कुछ क्वेश्चंस की बात करूं। ठीक है। एंड जैसे अपने मतलब वो जैसे मेरे साथ क्लासेस अटेंड की हैं, तो जब मैं लिसनिंग की बात करती हूँ, तो जब मैं लिसनिंग में बात मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक्नॉलेजमेंट, देन पैरा फीलिंग एंड पैरा थिंकिंग एंड ऑल, हमने वो बात करी तो पर्सन को लगता है कि ओके वी आर लिसनिंग। आप यहाँ से मतलब करके गए, अब नाउ आई एम गिविंग यू थर्ड सिनेरियो कि आपने बहुत अच्छे से लिसन भी कर लिया। अब
जो है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस डेफिनेटली हमारी बेटर हो गई। हमारी हमने ये अपने दिमाग से ये भ्रम भी निकाल दिया, हम उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम उन्हें अच्छे से लिसन भी कर रहे हैं। बट अगर एम्पथी जो है, यानी कि फीलिंग, जो हम जिसे हम कहते हैं कि एम्पथी इन द सेंस की फीलिंग अपने लिए, अगर हमारी सेल्फ एम्पथी जिसे हम रिफ्लेक्टिव एम्पथी भी कहते हैं वो नहीं है, तो हम किसी को एम्पथी प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। एंड एम्पथी का मतलब मैं एक लेवल और डिटेल में लेकर के जाती हूँ, समझने और प्रेजेंस से ज्यादा एक और चीज होती है जहां पे हम ये कहते हैं कि मैं किसी कंपल्शन से नहीं जी रही हूं, ना मैं दूसरे को कंपल्शन से जीने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूं, ना मैं कंपल्शन में जी रही हूं, ना मैं कंपल्श किसी को कंपल्शन के लिए ब्लैकमेल कर रही हूं, ना मैं किसी को उसके बारे में बुरा फील करा रही हूं, ना मैं खुद किसी के कहे से अपने बारे में बुरा फील कर रही हूं, ना मैं किसी की बाउंड्रीज को, किसी की फिजिकल मेंटल इमोशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही हूं, एट द सेम टाइम किसी को अपनी भी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करने दे रही। बाउंड्रीज का मतलब जब आता है, यहाँ पे मैं इंडिविजुअलिज्म और बगावत वाले पॉइंट से नहीं कह रही, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारी लाइफ में हम जब मतलब जब जिंदगी को जीते हैं, हमारी वैल्यूज से अगेंस्ट कोई चीज हो रही होती है, हम कितना मर्जी कोपिंग मैकेनिज्म निकाल लें, कितना मर्जी अपने को नंब कर लें, मैं वापस वैल्यूज पे लेकर के आ रही हूं, कितना मर्जी कोपिंग मैकेनिज्म निकाल लें, कितना मर्जी नंब कर लें, कितना मर्जी साइलेंट कर लें अपने आप को, बट ये हमारे तीन चीजों में बाहर आएगा ही आएगा। वन इज आवर पोस्चर। पोस्चर इन द सेंस कि थोड़ा सा हमारा, जैसे मान लीजिए गर्दन टेढ़ी हो रही है, मान लीजिए ऑबिडियंस के लिए मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है, या मैं थोड़ा सा झुक रही हूं, ठीक है। सेकंड इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेथ आ जाती है, अंदर के हॉर्मोन्स और वो तो हमें पता चलते ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं पोस्चर की बात करूं, मैंने गर्दन को हल्का सा ऐसे रखना स्टार्ट करा, आप देख रहे हैं कि धीरे 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 स्ट्रेच बनेगा, धीरे 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 ये मेरा स्ट्रेच रहेंगी मसल, तो मेरा कहीं ना कहीं सर्वाइकल बैक के कुछ ना कुछ ऐसा तो रहेगा ही रहेगा। इतनी देर में ही रखने के लिए आपको दिखाने में ही मेरे को गर्दन में दर्द शुरू हो गई, ठीक है, हमारा पोस्चर कॉम्प्रोमाइज होता है, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें चल रही हैं, तो हमारा पोस्चर कॉम्प्रोमाइज होता है, हमारी ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज होती है। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं, बाहर से आप कुछ भी दिखा लें, आपकी ब्रीदिंग हमेशा शैलो होगी। अभी एक लंबी गहरी सांस अभी लीजिए मेरे साथ, आप देख पा रहे हैं कि अभी भी आपकी ब्रीदिंग शैलो होगी, मोस्टली आप सबकी ब्रीदिंग शैलो होगी, ठीक है। तो पोस्चर, फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा एक बिहेवियर चीज होती है कि कुछ बिहेवियर हमें लगने लगता है अब हमारे पास चॉइसेस नहीं है, या चॉइस है पर हम अपनी चॉइस को एग्जर्ट नहीं कर सकते, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर नहीं सकते। तो ये तीन चीजें क्या हैं, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने लगती हैं, ठीक है। अब वापस मैं उस पे आती हूँ जो मैंने एम्पैथी की बात, जब मैंने कहा कि हम अगर अपने साथ हम रिफ्लेक्टिव एम्पैथी नहीं रख रहे हैं तो हम किसी को एम्पैथी दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम एम्पैथी सो कॉल्ड दूसरे को दे रहे हैं, अपने पास हमने एम्पैथी नहीं मतलब रखी, तो दूसरे को जो दे रहे हैं दैट विल बी अ परफॉर्मेंस, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर अंदर इकट्ठा होता जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे आसपास के लोग, मेरे आसपास के सर्कमस्टांसेस वो नहीं अलाउ करते, या वहां पे है ऐसा, तो मैं क्या करूं? अपने वैल्यूज पे वर्क करें। मुझे कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं है, लेट्स से, एंड देन बी ओके विद दैट, मींस एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस उस लेवल पे रही कि मुझे ये चीज एक्सेप्ट नहीं है, अपने अंदर मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं ला रही, अपने अंदर मुझे क्लैरिटी है कि आई एम नॉट लाइकिंग दिस। आज इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकती, हो सकता है मैं अगले 10 साल तक भी एक्शन नहीं लेना चाहती हूँ, पर मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, मैं इसकी क्लैरिटी के साथ हूं, इसकी एक्सेप्टेंस के साथ हूं कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। ये वाला पॉइंट मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ। अगर मुझे बाहर कोई चीज पसंद नहीं है, किसी का बिहेवियर, अपनी सरकमस्टांसेस, अपनी लाइफ कंडीशन, हम क्या करते हैं, या तो नंब कर लेते हैं अपने को कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें लग रहा है, और हम बिल्कुल जिंदगी को ऐसे चलने लगते हैं। या हम क्या करते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं, या हम किच 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 कर रखते हैं अपने दिमाग में भी, अपने बिहेवियर में भी। ये तीनों जो हैं ये डिसोनेंस है। या तो आप एक्शन लीजिए, नहीं ले रहे हैं तो बी ओके, बी ओके, बट अपने से झूठ मत बोलिए, अपने साथ बोले कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, फर्स्ट मुझे अभी कोई चॉइस नहीं दिख रही है, पर अगर चॉइस दिख रही है मैं अभी एक्शन लेना चूज नहीं कर रही हूं। बट वो डिसोनेंस, तीन डिसोनेंस से बाहर है। तीन डिसोनेंस कौन सी? नंबिंग, दूसरा पता है अंदर पर हम मीठा बोल रहे हैं, तीसरा वो जो किचकिच किचकिच हमारी चल रही है। क्योंकि क्या है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट कर रहे हैं। अगर हम अपने एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट कर रहे हैं तो हम कभी किसी और के एक्सपीरियंस को वैलिडेट कर ही नहीं सकते। अगर वर्बली कर रहे हैं तो दैट विल बी अ परफॉर्मेंस। मतलब मैं हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई लर्न एंड हियर फ्रॉम माय मेंटर। वो सीधा ये कहते हैं कि आप अगर अपने साथ एम्पेथेटिक नहीं है ना, तो आप अगर सेशन में भी किसी के साथ एम्पेथेटिक हैं सो कॉल्ड, तो देन इट इज अ परफॉर्मेंस। मतलब बी सो क्लियर इट अबाउट दिस। एंड जो भी ये सारी क्वेश्चन से जहां जहां आपको लग रहा है कि अभी ऐसा नहीं है, फर्स्ट यानी कि प्रेजेंस से, सेकंड अगर आपको लगता है कि यस आई नो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन पेन, वहां पे, फिर थर्ड है कि क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आई नो व्हाट इज द बेस्ट एंड व्हाट विल वर्क, जैसे बच्चों के साथ हम करते हैं, ठीक है वो। फिर अपने साथ जहां पे ये तीनों चीजें कि इफ समथिंग इज नॉट ओके, ईदर वी आर नंबिंग, हम अपने दिमाग को सुन करके जिंदगी चला रहे हैं, या हम स्वीट कोट शुगर कोट कर रहे हैं, या हम अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट करें। ये सारी चीजें हमारी पेन को कंटिन्यू रखेंगी एंड हम हेयर एंड नाउ में कभी रह नहीं पाएंगे। एंड जब, अगर हम हेयर एंड नाउ में नहीं हैं, एंड कहीं ना कहीं ये चीज हमारे पोस्चर में मैनिफेस्ट करेगी, कहीं ना कहीं हमारे ब्रीदिंग में मैनिफेस्ट करेगी, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर्स में मैनिफेस्ट करेगी, हम लर्नड हेल्पलेसनेस में चले जाएंगे, हम शैलो ब्रीद करेंगे, हमारे हॉर्मोन्स का कचरा बन जाएगा अंदर, फिर हमें डिजीज हो जाएगी और हमारी लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में होगी। पर जैसे मैंने कहा, सिचुएशन अगर फेवरेबल नहीं है, कहते हैं ना कि मुझे नामंजूर है, पर मुझे वो नामंजूर को भी मैं मंजूर कर रही हूं कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग इट कि मुझे ये नामंजूर है। आई एम नॉट शुगर कोटिंग इट, आई एम नॉट नंबिंग इट, मैं बार बार बोल रही हूं, आई एम नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट। क्योंकि वो जब फिर हमारे अंदर ठहराव आएगा, हमारी ब्रेथ, हमारी पोस्चर, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जैसे कुछ भी, जब आपको वो वाला मैंने बताया था ना कि इमीडिएट चेंज करना हो तो डीप ब्रेथ ले लीजिए, पोस्चर को ऐसा कर लीजिए, तो पोस्चर हमें हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। जरा सा भी पोस्चर में थोड़ा सा भी इधर उधर होने से हमें डिजीजेस हो सकते हैं, कोई पार्ट कंप्रेस हो रहा है, कुछ ही हो रहा है। ब्रेथ, और फिर जो धीरे धीरे हमारे अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि नामंजूरी की भी मंजूरी आ जाएगी, तो द काइंड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी वी विल हैव, धीरे धीरे हम, हमारी पेन कम होती जाएगी, फिर हम हेयर एंड नाउ से डिफ्लेक्ट होना बंद कर देंगे, हम अपने साथ प्रेजेंट होंगे। सबसे पहली चीज, हम अपने साथ प्रेजेंट होंगे। जब हम अपने साथ प्रेजेंट होंगे
तो हम वो सारे इमोशंस क्रिएट कर पाएंगे जो हमें बाहर से फिलहाल नहीं मिल रहे। जब हम अपने अंदर वो सारे इमोशंस क्रिएट कर पाएंगे तो हम सबको अपनी प्रेजेंस दे पाएंगे। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, इवन इफ आई एम ट्राइंग टू बी प्रेजेंट, आई एम ब्रिंगिंग माई क्योस, मैं अपना क्योस लेकर के आ रही हूँ और दूसरे की जिंदगी में डाल रही हूँ, या फिर मैं दूसरे का क्योस एब्जॉर्ब कर रही हूँ। अपनी खिचड़ी दूसरे की प्लेट में डाल रही हूँ या दूसरे की खिचड़ी अपने प्लेट में डाल रही हूँ, दिमागी खिचड़ी। धीरे धीरे सबसे पहले जब अपना अपने साथ रिफ्लेक्टिव एम्पथी, यानी कि अपने साथ हम कंपैशनेट हैं, हम अपने साथ ये सारी चीज़ों के साथ प्रेजेंट हैं, हम अपने लिए वो इमोशंस क्रिएट कर पा रहे हैं, हम तभी दूसरे के साथ प्रेजेंस देंगे। एंड एक हमेशा आई विल से कि माय मेंटोर सेज, इफ योर प्रेजेंस कैन नॉट हील, डोंट एवर ट्राई वर्ड्स। अगर आपकी प्रेजेंस ही हीलिंग नहीं है ना, तो वर्ड्स तो कोशिश भी मत कीजिए। सो कैन यू जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि एक लाइफ, इनफैक्ट क्लोज आई प्रोसेस में ही करते हैं हम, ठीक है? बट क्लियर हो गया जो मैंने आज बात कही? क्योंकि मुझे अभी सिर्फ दो लोगों का चेहरा दिख रहा है, बाकी सबका मुझे नहीं पता हाउ इज द एक्सपीरियंस। तो मुझे एक बार चैट में कंफर्म कीजिए कि वेरी क्लियर एंड यू आर टेकिंग समथिंग आउट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। एंड एम्पथी का रियल मीनिंग, प्रेजेंस का रियल मीनिंग जो है। एंड टू टेल यू एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बहुत बार हमारा ना बच्चों के बिहेवियर को लेकर के कंसर्न होता है। बच्चे बंदर की माफिक ना अपने को वो कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से वो कॉपी कर रहे हैं, किसी ना किसी जगह से उन्होंने लिया है वो बिहेवियर। हम बच्चों के साथ भी ना कभी जब वो फोर्स कर रहे होते हैं ना, तो वो कश्मकश से उनकी शुरू हो जाती है कि हमें फोर्स क्यों करते हैं, और हमें लग रहा है कि हम समझ रहे हैं। विच एज अ पेरेंट हमें मतलब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है मतलब बन रही है, बन रही इन द सेंस हमने एब्जॉर्ब करी है, तो हमें लगता है। बट द पॉइंट इज, पहली चीज जो हमें बच्चे को अगर हम अपनी प्रेजेंस देने लग जाएंगे ना, प्रेजेंस, और दूसरी चीज हम अपने दिमाग से ये निकाल देंगे कि वी आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड बच्चा क्या समझ रहा है, उसके बाद ना एक कम्युनिकेशन चैनल आप लोगों का ना अपने आप ओपन होने लग जाएगा। अभी क्या होता है, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम बहुत समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब हम बिहेवियर को समझ रहे हैं। एंड सी, एक चीज मैं कहूंगी यहाँ पे ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें बोलना बंद कर दें। अगर कोई चीज है जिसके लिए आपको बोलना है, वो एक आउटवर्ड बिहेवियर है, बट उस बिहेवियर से पहले जितनी अंदर की चीजें हैं ना, इंटरनल वर्क, इनर प्रेजेंस, हमारी स्टेट, वो हमारी जो स्टेट होती है ना, दैट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस कि हमारी एनर्जी, हमारी प्रेजेंस कैसी है। हमारी प्रेजेंस अगर सही नहीं है तो बाहर का बोला कोई फायदा नहीं, और अगर हमारी प्रेजेंस सही है ना, तो बाहर का बोला भी इम्पैक्टफुल होगा। क्योंकि हमने बच्चे को सबसे पहले बेस्ट गिफ्ट दिया हमारी प्रेजेंस का। सेकंड, हमने ये एम्पथी का दिया कि ओके, एम्पथी का मतलब मैं आपको बता रही हूँ मेरे हिसाब से अब रियल मीनिंग ये है, इस दिमाग की उससे निकलना कि मैं किसी को समझ पा रही हूँ। एंड एक्चुअली थैंक गॉड कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कि मेरी जिंदगी इतनी खुशहाल है कि सामने वाले का दुख दर्द मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। राइट? सो सो इस इल्यूजन से बाहर अगर हम निकल के किसी के साथ प्रेजेंट है ना, दैट इज एम्पथी। ये इल्यूजन कि हम किसी को समझ पा रहे हैं, किसी का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस समझ पा रहे हैं, और यही प्रॉब्लम है हमारे रिलेशनशिप्स में। देखिए यही तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, हमारे क्लोज वन से हम यही तो कह रहे हैं ना कि आप हमें समझ नहीं पा रहे हैं। हम बोलते भी हैं, हम बोलते भी हैं कि आप ये ऐसा करिए, ऐसा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अदर पर्सन इज इन द इल्यूजन कि बोला समझ में आ गया तो मैं समझ पा रहा हूं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा मतलब हो सकता है ये पर्सनल एग्जाम्पल, बट इट विल बी वेरी क्लियर। मान लीजिए, मान लीजिए एक फाइनेंशियल कंडीशन है, एंड फॉर विच आई एम लेट्स से वर्किंग। ओके, फाइनेंशियल कंडीशन है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये है, बीइंग अ फीमेल इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट्स से मेरे इन लॉज मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आई एम वर्किंग एंड नाउ माई हस्बैंड इज प्रेजेंट।
सेम फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ही इज लेट्स से पूरा डेडिकेटेड है। आई एम सेइंग कि हम दोनों बिल्कुल सेम सिचुएशन में हैं, पूरी तरह से मान लीजिए वो डेडिकेटेड है पर्सन, बट उनके माइंड में क्या है, बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी रियलिटी क्या है, सारा सपोर्ट, और सपोर्ट से वो सपोर्ट के लेंस से देख रहे हैं उस प्रॉब्लम को। मेरी रियलिटी क्या है, नॉट सपोर्टेड। दो पर्सन बिल्कुल सेम इंटेंशन, सेम ईमानदारी के बाद सेम सिचुएशन में भी हो जाएं, तो भी वो नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ सकते मेरी रियलिटी, क्योंकि वो रियलिटी उनकी रियलिटी है ही नहीं। अब इसके बावजूद भी लेट से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बिहेवियर हो, बहुत सपोर्टिव बिहेवियर हो, तब भी मेरे को हो सकता है बहुत बार ऐसी फीलिंग आए कि दैट मेरे को समझा नहीं जा रहा पूरी तरह से, माई एक्सपीरियंस इज नॉट, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड अब आप सोचिए कि लेट से बिहेवियर में भी कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाए, तब तो कितनी डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी। अभी मैं कह रही हूं अगर बहुत सपोर्टिव बिहेवियर हो जाए तब भी सेम पर्सन इक्वली इन्वेस्टेड इन अ प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, बट अगर डिस्क्रिपेंसी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, कि हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम समझ सकते हैं दूसरे की दर्द को या दूसरे की सिचुएशन को। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि एम्पैथी इस इल्यूजन से बाहर निकलना है एंड फिर वो प्रेजेंस देना है। जब हम इस इल्यूजन से बाहर निकल के अपनी प्रेजेंस देते हैं, दैट इज एम्पैथी, राइट। ठीक है, चलिए क्लोज आई प्रोसेस करते हैं और इस चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो अपनी बॉडी के टच में आएंगे, एंड अपने पोस्चर को चेक करेंगे कि क्या हमारा पोस्चर सीधा है, कहीं ज़्यादा प्रेशर से या कहीं पे कम प्रेशर, कंफर्टेबली इरेक्ट, मतलब गर्दन जो है पूरी तरह से स्पाइन के ऊपर है या हल्की झुकी हुई है, शोल्डर्स हमारे स्ट्रेट हैं या आगे ड्रूप हुए हुए हैं, क्या हमने अपनी बॉडी के किसी पार्ट को अननोइंगली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रखा। चेक योर पोस्चर, चेक योर अलाइनमेंट। अब अपनी ब्रेथ को चेक कीजिए, एक रिलैक्स्ड नॉर्मल ब्रेथ, ना ज़्यादा गहरी ना शैलो। एंड नोटिस कीजिए कि जब आप नॉर्मली ब्रीद करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ तक आपके अंदर ब्रेथ जाती है, कितनी गहराई तक जाती है। एंड नाउ जब आप फुली रिलैक्स हैं, अलाइनमेंट में हैं, पोस्चर में, और ब्रेथ नॉर्मलाइज हो गई है, जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ, स्कैन योर लाइफ। लाइफ के कुछ एरियाज जो ठीक हैं और कुछ एरियाज जो बॉदर कर रहे हैं, कंसर्निंग हैं,
या पेनफुल हैं। एंड जस्ट चेक कि जो एरियाज पेनफुल हैं या बॉदर कर रहे हैं या कंसर्निंग हैं, आपने उसके लिए क्या कोपिंग मैकेनिज्म अपनाया है। क्या आपने अपने आप को बिल्कुल नम कर लिया है, सुन कर लिया है। क्योंकि सुन, जो हम अपने को नम करते हैं, जब हम सुन हो जाते हैं, तो दुख के साथ साथ हम अच्छे इमोशंस को भी फील नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे हम खुशी भी महसूस नहीं कर पाते हैं, अपनी खुश होने की कैपेसिटी को भी लूज कर देते हैं। या अगर आपने नम नहीं किया है, तो आप किस तरीके से फाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ। हाँ, कभी कभी हमारे अंदर की फाइट बहुत सी प्रॉब्लम्स को पैदा करती हैं, कंटिन्यू रखती हैं। कभी कभी एक एरिया, लाइफ के एक एरिया में हमारी जो फाइट होती है, वो लाइफ के बाकी एरियाज में या तो नई प्रॉब्लम्स को पैदा करती हैं और साथ साथ उनको कंटिन्यू रखती हैं। तो आज मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि अपनी नामंजूरी के साथ भी फिलहाल के लिए ओके हो जाएं। और ये गिव अप नहीं है, ये सिर्फ एक शिफ्ट है जो हमें अलाउ करेगा अपने साथ प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद होने के लिए। क्योंकि कई बारी हम अपना वजूद, हम अपना, हमारे साथ रिश्ता, हम अपनी जिंदगी में पहचान इस कॉन्फ्लिक्ट, इस कश्मकश के थ्रू ही जानते हैं, पहचानते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक मोमेंट ऐसा आए कि नाउ ऑल इज वेल, एकदम लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने हमने कॉन्फ्लिक्ट को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है, हमने बीमारी को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है। कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, या अगर इमेजिन करते हैं तो एकदम से खालीपन महसूस होता है। लाइफ में बहुत सी चीज़ें हम बियॉन्ड आवर कंट्रोल होती हैं, पर
कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिश्ता बनाना या अपनी पहचान में कॉन्फ्लिक्ट को जोड़ना, अपनी पहचान में स्कैरसिटी को, पॉवर्टी को, बीमारी को, रिजेक्शन को, लो सेल्फ एस्टीम को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना या ना बनाना, वो हमारी चॉइस है। बाहर की चीज़ें जब ठीक होंगी तब ठीक होंगी, वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। हमारी इन्फ्लुएंस से भी कभी कभी बाहर हुए, पर कॉन्फ्लिक्ट, बीमारी, स्कैरसिटी, ये सब एक चॉइस है। और अगर ये सब हमारी आइडेंटिटी का, लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं, तो आज से हम अपने साथ क्यूरोसिटी के साथ प्रेजेंट रहे होंगे, 2 से 3 मिनट ही चाहे दिन में। सिर्फ अपने से ये सवाल पूछेंगे, हु आई एम विदाउट दिस प्रॉब्लम। मैं कौन हूँ इस प्रॉब्लम के बिना। एंड उस मोमेंट में एक दिन वो रास्ता, वो दरवाज़ा खुलेगा, जब हमारा हमारे साथ रिश्ता, हमारा हमारे साथ प्रेजेंस हमारे लिए हीलिंग हो जाएगी। और हम अपने लिए सभी इमोशंस क्रिएट कर पाएंगे। आई एम लव्ड, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई मैटर, आई एम अबंडेंट। ये सारे इमोशंस ही तो हैं, थॉट्स ही तो हैं, बिलीव्स ही तो हैं। जस्ट बी विद योर सेल्फ। एक आदत बनाएंगे आज से अपने साथ, अपनी प्रेजेंस को एक हीलिंग प्रेजेंस बनाएंगे। जाने अनजाने जो हमने अपने आसपास एक कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखा हुआ है, एक बीमारी को जिंदा रखा हुआ है, धीरे धीरे उस पकड़ को, उस ज़रूरत को हम रिलीज करेंगे। अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हुए, प्रेजेंट मोमेंट को थैंक्स कहते हुए, जब भी आप रेडी हों अपनी आंखें खोल सकते हैं।